आप लोग जानते हैं कि हम लोगों की टेस्ट की सीरीज चल रही है। दोस्तों, मेरा नाम मलिक एहतशाम अहमद है। मेरी कोशिश ये है कि अभी स्कूल बंद है, इस बंदी के दौरान आप लोगों के तक बढ़िया कंटेंट पहुँचे, चाहे वो इंग्लिश का हो, चाहे वो बायोलॉजी हो या अदर क्लासेस हो। मेरी ये कोशिश है कि आप लोगों तक कुछ अच्छे कंटेंट पहुँचे। मैं अपने वीडियो इतने इजी तरीके से बनाता हूँ कि उसमें कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट को भी चीज़ें आसानी से समझ में आ सकती हैं। और चलिए हम लोग अपने आज टॉपिक पर चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सबसे पहले दोस्तों हम इसकी पहचान देखते हैं। देखिए, अगर हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अगर पहचानना है तो हमको बहुत छोटी सी चीज़ देखनी होगी। हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है जैसे शब्द आते हैं। एक बार फिर से इसकी पहचान आप लोग देख लें। चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है जैसे शब्द आते हैं। एक चीज और आपको इसमें ध्यान रखना है। देखिए, ये काम जो होता है, इसमें जो वर्क होता है, ये समाप्त हो चुका होता है। कायदे से अगर इसको कंसीडर करना चाहिए पास्ट में, लेकिन क्या होता है, कार्य समाप्त हुए इतना कम समाप्त समय हुए होता है, इसीलिए इसको हम परफेक्ट टेंस कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। जो है कि कार्य समाप्त हुए बहुत ही कम समय हुआ होता है, इसीलिए इसको जो है हम प्रेजेंट परफेक्ट में कंसीडर करते हैं। तो और इसका हम लोग देखते हैं, स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लाते हैं और उसके बाद हैज और हैव का प्रयोग होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब यहां देखने वाली चीज है, हैज किसके साथ प्रयोग होता है? सभी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज का प्रयोग करेंगे और आई, बी, दे और सभी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम लोग हैज का प्रयोग करेंगे। और हमेशा इस काल में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, हमेशा इस काल में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। कुछ हम एग्जाम्पल देते हैं, इससे हमें चीजें क्लियर होंगी। जैसे एक एग्जाम्पल है, मैं उसको एक पत्र भेज चुकी हूँ। तो यहाँ सब्जेक्ट है मैं की इंग्लिश होगी आई, और आई के साथ हम हेल्पिंग वर्ब हैव का प्रयोग करेंगे। और भेजने की इंग्लिश होती है सेंड, और यहाँ इसका थर्ड फॉर्म हम सेंड प्रयोग करेंगे। और क्या भेज चुके हैं? भेज चुके एक पत्र, एक पत्र, यहाँ पे ये आपका इसका ऑब्जेक्ट है, तो ये लेटर टू हिम किसको भेज चुकी है? उसको भेज चुकी है। तो इस तरीके से हमारा वाक्य बनकर आया, आई हैव सेंट ए लेटर टू हिम। देखिए, एक चीज जो है, हमेशा बच्चे जो कंफ्यूज करते हैं, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो है बच्चे कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि वहां पे आ, ई, ए शब्द होते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको देखना हो, लिया है, दिया है जैसे शब्द होंगे, ना कि आ है, ई है, आ उसके साथ होते हैं, आ, ई, ए होता है उसके अंत में, और इसमें होता है लिया है, दिया है, चुका है, चुकी है। तो यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। तुमने उसका खिलौना तोड़ दिया है, लास्ट में दिया है। देखिए, इससे हम पहचान लेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। तो तुमने की हमारा सब्जेक्ट है, तुमने की अंग्रेजी हम लाए यू, और यू के साथ जो है प्रयोग होगा है। और तोड़ने की अंग्रेजी होती है ब्रोकन, ब्रोक फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म ब्रोकन। क्या तोड़ दिया है? उसका खिलौना, हिज टॉय। उसने क्या कर दिया है? उसका खिलौना तुमने उसका खिलौना तोड़ दिया। यू हैव ब्रोकन हिज टॉय। और अब आगे बढ़ते हैं, उसने एक सांप मार दिया। देखिए, यहाँ पर उसने जो है सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है,
तो यहाँ पे इसकी इंग्लिश हो गई ही। सिंगुलर नंबर के साथ हमने क्या किसका प्रयोग किया, हैज का प्रयोग किया। और मारने की अंग्रेजी होती है किल, और ये थर्ड फॉर्म इसका हो गया किल्ड। क्या मार दिया है, एक सांप। ये स्नेक ऑब्जेक्ट हो गया। इस तरह हमारा वाक्य बन के आया, ही हैज किल्ड ये स्नेक। और हम आगे बढ़ते हैं, उन्होंने अपने सब पाठ याद कर दिए हैं। उन्होंने अपने सब पाठ याद कर दिए, तो यहाँ सब्जेक्ट है उन्होंने, एक प्लूरल सब्जेक्ट, तो उन्होंने की अंग्रेजी आ गई दे। और इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आप जानते हैं कि जो प्लूरल के साथ हैव का प्रयोग होगा। और लर्न की जो है याद करने की अंग्रेजी होती है लर्न, और इसका थर्ड फॉर्म लर्न। क्या याद कर लिया है, अपने सब पाठ याद कर लिया, ऑल देयर लेसन, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। इस तरह हमारा वाक्य बन गया, दे हैव लर्न ऑल देयर लेसन। डियर स्टूडेंट, हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस पर आते हैं। नेगेटिव में हम लोग देखते हैं, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लाते हैं, और उसके बाद हैज या हैव का प्रयोग करते हैं, उसके बाद नॉट का प्रयोग करते हैं, और वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। आप लोग यहाँ पे देख चुके हैं कि यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब हैज हैव के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं, और हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लाते हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, इसकी सहायता से ये चीजें हमारी और क्लियर होंगी। उसने गाना नहीं गाया है, उसने गाना नहीं गाया। यहाँ पर हमने देखा कि हमारा सब्जेक्ट उसने है, एक वचन है, तो यहाँ और फेमिनिन जेंडर है, तो यहाँ पे क्या होगा, शी का प्रयोग होगा। शी के साथ आप लोग जानते हैं कि हैज का प्रयोग होगा एक वचन के साथ, और है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट का प्रयोग होगा, तो यहाँ हैज के बाद हमने नॉट का प्रयोग किया। और वर्ब की थर्ड फॉर्म, गाने की अंग्रेजी सिंग, और इसका थर्ड फॉर्म संग। क्या हुआ, संग द सॉन्ग। इस तरीके से हमारा वाक्य बन के आया, शी हैज नॉट संग द सॉन्ग। बढ़ई ने कुर्सी नहीं बनाई, यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा है बढ़ई। बढ़ई की इंग्लिश होती है कारपेंटर। किसी विशेष बढ़ई की बात हो रही है तो यहाँ पे द कारपेंटर हम कर देंगे, एक वचन है इसलिए हम क्या करेंगे, हैज का प्रयोग करेंगे। और यहाँ पर नॉट का नहीं बनाया है इसलिए नॉट का प्रयोग करेंगे। और मेक के थर्ड फॉर्म मेड, और क्या नहीं बनाया, एक कुर्सी, तो द चेयर। इस तरह हमारा वाक्य बन गया है, द कारपेंटर हैज नॉट मेड द चेयर। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, मैं तुम्हारा पत्र नहीं पढ़ चुका हूं। मैं तुम्हारा पत्र नहीं पढ़ चुका, यहाँ सब्जेक्ट है मैं, तो मैं की इंग्लिश आई। इसके बाद आई के साथ हम लोग जानते हैं कि है का प्रयोग होगा, तो यहाँ पे आई के साथ हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद नॉट, पढ़ने की अंग्रेजी रीड, जो है थर्ड फॉर्म भी रीड होगा। और क्या, तुम्हारा पत्र ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे योर लेटर। इस तरह हमारा वाक्य बन गया, आई हैव नॉट रीड योर लेटर। हम और आगे बढ़ते हैं, उन्होंने घोड़ा नहीं बेचा है। उन्होंने घोड़ा नहीं बेचा, उन्होंने की आपका कई लोग हैं, तो यहाँ पे दे हो जाएगी इसकी इंग्लिश दे। आप लोग जानते हैं प्लूरल के साथ है का प्रयोग होगा, है, और उसके बाद नॉट का प्रयोग। और यहाँ पे काम क्या हो रहा है, बेचने का। बेचने की अंग्रेजी होती है सेल, और इसका थर्ड फॉर्म सोल्ड। सोल्ड क्या नहीं बेचा है, घोड़ा, तो द हॉर्स। इस तरह हमारा वाक्य हो गया, दे हैव नॉट सोल्ड द हॉर्स। इसके बाद हम लोग और आगे बढ़ते हैं, हमने ऐसा जानवर नहीं देखा है। तो यहाँ पे हमने जो हमारा है सब्जेक्ट, हमने की अंग्रेजी बी हो गई, और बी के साथ हैव का प्रयोग हुआ। और उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पे हैव के बाद नॉट। और देखने की अंग्रेजी होती है सी, और इसका थर्ड फॉर्म सीन। और ऐसे की इंग्लिश होगी सच। यहाँ पे हम सच लगाएंगे। और क्या करें, क्या नहीं देखा है, ऐसा जानवर, एन एनिमल ऑब्जेक्ट हो गया आपका। इस तरह हमारा वाक्य बन गया है, वी हैव नॉट सीन सच एन एनिमल। डियर स्टूडेंट, अब हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे चलते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं इंट्रोगेटिव दो प्रकार के होते हैं, एक यस नो टाइप और एक क्वेश्चन वर्ड टाइप। आप लोगों को पिछले भी वीडियो में मैं बता चुका हूँ
कोई एक एसो टाइप जिसमें हेल्पिंग वर्ब से अगर कोई इंग्लिश का सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो तो उसको एसनो टाइप कहते हैं, और अगर क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो तो वो क्वेश्चन वर्ड टाइप होता है। तो हम लोग इसकी जो है देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो है हेल्पिंग वर्ब को पहले लाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन। और क्वेश्चन वर्ड टाइप में हम क्वेश्चन वर्ड को पहले लिखेंगे, उसके बाद हैज है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो वाक्यों को देखते हैं। क्या तुमने पाठ याद कर लिया है? तो यहाँ पे हम इसको पहचान सकते हैं, हिंदी का वाक्य अगर हम क्या से शुरू हो रहा है तो यस नो टाइप है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो है इसके सब्जेक्ट को देखेंगे कि सिंगुलर है कि प्लूरल। तो यहाँ हमने देखा कि ये आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हमने हैव का प्रयोग किया। उसके बाद तुमने की अंग्रेजी यू, और वर्ब की थर्ड फॉर्म याद करने की लर्न, और क्या याद किया, अपना लेसन, योर लेसन। इस तरह हमारा वाक्य बन गया है, हैव यू लर्न योर लेसन, लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन। लड़का कहाँ भाग गया है? देखिए इसको देखिए, यहाँ पे हमको जो है पहचानना होगा कि ये क्वेश्चन वर्ड टाइप है या नो। तो यहाँ देखिए वाक्य के बीच में कहाँ शब्द का प्रयोग है, तो इसलिए ये क्वेश्चन वर्ड टाइप। तो इसकी मीनिंग हम सबसे पहले लें, कहाँ की मीनिंग होती है, वेयर। तो हमने वेयर लिखा, और सब्जेक्ट हमारा एक वचन है, इसलिए जो है हमने हैज का प्रयोग किया। और बॉय की अंग्रेजी, लड़के की अंग्रेजी द बॉय, और भाग गया है, तो यहाँ पे भागने की अंग्रेजी रन, रन थर्ड फॉर्म रन, और फिर लास्ट में आगे। इस तरह हमारा वाक्य बन के आया, व्हेयर हैज द बॉय रन अवे, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या मैंने एक चोर पकड़ लिया है? क्या मैंने एक चोर पकड़ लिया? तो ये देखिए यहाँ से ये एसनो टाइप है, तो यहाँ मैंने है यानी कि आई है, आई के साथ हैव का, तो हैव आई। तो यहाँ पे हैव हेल्पिंग वर्ड पहले आ गई, फिर उसके बाद आई। और पकड़ने की अंग्रेजी होती है कैच, और इसका थर्ड फॉर्म होता है काट। तो यहाँ पे हमने काट लिखा, और लास्ट में क्या पकड़ा है, एक चोर, तो ए थीफ यहाँ ऑब्जेक्ट आ गया, और साइन ऑफ इंट्रोगेशन। तो हमारा वाक्य बन के आया, हैव आई काट ए थीफ, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। लास्ट हम लोग देखते हैं उन्होंने इसे कैसे किया। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं हिंदी वाक्य के बीच में कैसे का प्रयोग है। तो हमने सबसे पहले कैसे की अंग्रेजी हाउ लिखा, और यहाँ हमारा सब्जेक्ट जो है इसे यानी कि प्लूरल है, तो ये हैव इसके साथ हमने प्रयोग किया, और सब्जेक्ट दे का प्रयोग किया। और करने की अंग्रेजी होती है डन, थर्ड फॉर्म डन, डू का थर्ड फॉर्म डन, और इसे दिस। तो इस प्रकार हमारा वाक्य बन के आया, हाउ हैव दे डन दिस। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जो मेरी कुछ गलतियां शायद हुई हो जो है, तो उसके लिए आप लोग इग्नोर कीजिएगा। और कोई अगर कमी रहती है, कोई आपका सवाल है, सुझाव है, तो कमेंट में आप लोग ज़रूर जो है कमेंट करें, जिससे ताकि मैं अगली वीडियो में उसको सुधार कर सकूं।